आज हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार से, शिवांग, बिहार से। आज हम बात करेंगे क्राइम के ऊपर, गुंडा राज के ऊपर, गुंडा माफिया के ऊपर। कोशिश करेंगे उन हालातों को जानने की, जिन हालातों में इंसाफ लेने के लिए लोग दर दर भटकते हैं। क्या उनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर दिलखुश। तो आज बात सुशांत सिंह की भी होगी, आज बात इंद्रजीत कौर की भी होगी, आज बात एक डॉक्टर सुखविंदर सिंह खैरा हैं उनकी भी होगी। तो नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के अंदर जी। तो आपको बहुत सारे लोग अभी लाइव भी सुन रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके बाद जो हम लोग इसको प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसके द्वारा भी आपको सुना जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार राज्य के ऊपर। इससे पहले हमारा प्रोग्राम रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर। तो बिहार राज्य की हम उन कड़ियों को जानना चाहते हैं कि आखिर जब भी कोई गुंडा राज की बात होती है, जब भी कोई माफिया की बात होती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है। आखिर क्यों? जी सर, मैं आपको बता दूं कि गुंडाराज और की बात होती है तो यहाँ पे कोई भी सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो, जब तक किसी का हाथ नहीं होता तब तक आपको बता दूं कि गुंडाराज नहीं होता। ठीक है। गुंडाराज का सबसे मेन कारण यहाँ के नेताओं का है जी। ठीक है, जो कि पहले तो उनको धीरे धीरे पालते हैं, बाद में जब उनके ऊपर आता है तो वो उनको ढूंढवाते हैं, पुलिस लगाते हैं। और साथ में आपको बता दो कि यहाँ की पुलिस भी उनके मुखबिर बन जाती है जी। जैसे मैं आपको 2-4 नाम बता दूं तो हमारे ही सिवान डिस्ट्रिक्ट से पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा आपने। जी 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 जी। शहाबुद्दीन के 165 केस है उनके नाम, अभी भी वो जेल में बंद है जी। उनका काम यही था कि जितने ही लोग थे, जितने उनके विरोध में रहते थे, सबको मरवाते थे या जिंदा एसिड डलवा देते थे। जी जी। और आपको बता दूं ये सब कामों से फेमस है यूपी और बिहार। अभी आपको बता दूं कि यूपी में ताजा हालात में आपको पिछले ही महीने जी विकास दुबे नाम का एक डॉन पकड़ा गया है। जी 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 जी। जिसके देखिए आखिर ये ऐसा क्यों हुआ कि वो 8 पुलिस वालों को मार डाला जी। किसके दम पे? किसी ने तो उसका सहारा किया होगा ना। जी जी। उसके आखिर की कोई उसका मुखबिर किया ही था। बताया जाता है कि विनय तिवारी नाम का एसओ मुखबिर किया था जी। लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी साजिश थी जी, जो खुलासा ना हो, इसलिए एसटीएफ की टीम उसे रास्ते में साजिश के तहत मार दिया गया। जी 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 जी। कुल मिला के आप ये इशारा आपका इसी ओर है कि जो सरकारें बनती हैं जहाँ गिरती हैं, जहाँ अगर हम लोग बात करें कि जो जमीनों पर कब्जे, जहाँ जो भी क्राइम को बढ़ावा देती है, उसके साथ में उतनी ही भागीदारी वहाँ की पुलिस, उस स्टेट की पुलिस भी है और वहाँ के लोग भी हैं जो इस चीज में शामिल हैं, जो नेताओं को बढ़ावा देते हैं, जो नेताओं के साथ चलते हैं, क्योंकि उनको शौहरत और रुपया और सब ऐशो आराम जो दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं जब वो उनके आड़े आते हैं तो उनको ही खत्म कराने की कोशिश की जाती है। जी जी जी। नीतीश जी, दूसरी बात करेंगे हम लोग के, जहां हमें ये तो पता चल गया कि पुलिस और नेताओं का जो है एक जोड़मेल है, जोड़मेल के बीच में मिली भगत रहती है, उसके बीच में गुंडे बनाए जाते हैं और गुंडे मरवाए जाते हैं, और गुंडे मरवाने के लिए नेता भी उनको जूझ करते हैं और पुलिस भी उसको जूझ करती है। सामने था केस अभी थोड़े दिनों के पहले जो आपने बताया कि वो कैसे उस केस को लिया गया, किस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया, किस तरीके से एनकाउंटर करके उन लोगों को मारा गया। तो जहां हम लोग बात करते हैं कि इंसाफ, अगर क्राइम की दर इतनी ज्यादा है तो जब पुलिस नेता सब लोग मिल जाएंगे साथ में तो क्राइम तो होगा, फिर इंसाफ हम कहां से मांगेंगे? इंसाफ कहां से हम ले पाएंगे ना। आज अगर हम इंसाफ की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक पंजाब के डॉक्टर थे,
और उनको ऐसे अटैक में ब्लाइंड कर दिया गया था, जहां उनको नेत्रहीन कर दिया गया था हरियाणा में, क्योंकि वो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर काम करते थे और नशे के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर काम कर रहे थे। तो जी जी आज मेरा ख्याल है कि जहां तक मेरी नॉलेज में है कि वो 2007 का केस है, तो आज तक उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं मिली। वहीं हम जी बात करते हैं जो सेलिब्रिटी है, जी जिनको लोग, हालांकि इंसाफ हर मेंबर को मिलना चाहिए, उसका अधिकार है, चाहे वो बड़ा जी हो चाहे वो छोटा हो, इंसाफ एक तरीके का होना चाहिए। पर जहां ये लगता है इंसाफ उन लोगों को मिलता है जो सेलिब्रिटी हैं, जहाँ बड़े लोग हैं, इंसाफ जैसे ऐसे लगता है कि वो चीजें ना उनके घर की हैं कि उनको तो मिल ही जाएगा। पर जो जी लोग दबे कुचले हैं, जो लोग आवाज नहीं उठा सकते, जो लोग बैठ जाते हैं उस त्रासदी को लेके कि हम ये हमारे साथ होना ही था, हमारे कर्मों का है, ये है, तो उसको लेके बैठ जाते हैं। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी को, अभी सुशांत सिंह की बात कर लेते हैं, तो जहां पर उनकी सेलिब्रिटी पक्ष को देखते हुए, जहां उनके कैरियर को देखते हुए उनको अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो है बिहार पुलिस द्वारा, जहां बिहार सरकार द्वारा मांग की गई थी, तो वो भी बहुत अच्छी एक चीज थी। क्या हम महाराष्ट्र को इतनी बड़ी स्टेट मानने के बावजूद भी महाराष्ट्र स्टेट में हम ये नहीं समझते कि उनको इंसाफ मिल जाएगा? इसका मतलब ये है कि जो आपने पहले बात उठा रही, पुलिस, नेता और गुंडे, ये तीनों एक साथ है और इंसाफ जी चौथा जी पक्ष है इनका। अगर इनको लेना है जी इंसाफ तो ये आराम से ले सकते हैं। तो जहां पर आप ये बताइए कि जो धरातल पर जुड़े हुए लोग हैं, अगर जी उनके जी साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, क्राइम हो जाता है, तो वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? सर, आपको बता दूं कि जो धरातल पर जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ होता है तो उनको इंसाफ के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जी क्योंकि जो ये बड़े लोग हैं ना, वो पैसे के दम पे या अपने पावर का इस्तेमाल करके उनका इंसाफ रुकवा देते हैं। जी अब आपने बात की सुशांत सिंह में, जी तो देखिए सुशांत सिंह में क्या था, मुंबई की पुलिस ने तो सुसाइड केस कर दिया था, सुसाइड इसको डिसीजन देने वाली थी। जी जी किसके किसके दम पे? सिर्फ वहाँ के नेताओं के दम पे, जी जी वहाँ जी के बड़े बड़ी सेलिब्रिटी के दम पे। जी ठीक है। और आपको बता दो कि इसमें बिहार सरकार क्यों कूदी, जी क्योंकि जो सुशांत सिंह के पिता थे, जी के सिंह, वो करीब करीब आपको बताओ 1.5 महीने बाद तो उन्होंने बिहार के पटना में एफआईआर दर्ज कराया था, जी सिर्फ इसलिए कि देखते हैं मुंबई पुलिस क्या कर रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है। जी मुंबई पुलिस के मतलब उनको लग गया कि मुंबई पुलिस कुछ करने वाली नहीं है, जी इसलिए लास्ट आखिरी उनके पास ऑप्शन यही बचा कि वो पटना में राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दें। जी ठीक है। तो उनका आज क्यों सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मिल गई है उनको, ये मिल गई है जी कि बिहार सरकार ने रिकमेंड किया था, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। जी 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 ये बिहार सरकार को ये पता चल गया कि ये बहुत मतलब ज्यादा पब्लिक हो चुका है। जी जी ठीक है। जी इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि यहाँ पे हम नहले पे दहला मार दें, जी यहाँ पे फायदा उठा लें हम कि जी सीबीआई को डिमांड कर दें। जी उसके बावजूद भी आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। अगर यहाँ पे साधारण कोई होता तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ पाता? जी 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 सही बात है। नहीं लड़ पाता ना। जी आज की भारतीय लोकतंत्र नहीं बच गया है, आज का ठोक तंत्र बन गया है। जी 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 जिसको चाहो उसको मारो और कुछ नहीं, आजाद ऐसे ही घूम रहे हैं। जी जहां पर नीतीश जी हम बात करेंगे कि अगर इंसाफ की जब हम लोग बात करते हैं, आपने एक चीज उठा दी है कि सरकारें जब इलेक्शन होती है तो उस वक्त इन मुद्दों को बुनाती है और इन मुद्दों को पब्लिक के बीच में लेके आती है। उनको लगा कि हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए वो इसके लिए आगे आई। तो फिर हम इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकते। इंसाफ तो सिर्फ ये है कि हमने राजनीति के लिए यूज कर लिया कि इंसाफ जो दिलाना है या किसी को, तो वो हम धरातल पर नहीं दिला सकते, पर उन्हीं लोगों को दिला सकते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास सेलिब्रिटी हैं, जिनके पास नाम है, उनके लिए इंसाफ है। वहां हम बात करते हैं कि मैं एक केस है मोरिंडा पंजाब का, तो लड़की
10 साल तक जहां तक मेरा आइडिया है कि वो लड़की के पास ब्लाइंड हो गई एसिड अटैक से, और जो लोग करने वाले हैं उनको सजा जो है वो नामात्र सजा है जी। और सरकारों को पता होने के बावजूद भी सरकारों ने जहां तक काम नहीं किया। अगर मैं पंजाब सरकार की बात करूं, जहां हरियाणा सरकार की बात करूं, जो दूसरा केस मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुखविंदर सिंह खैरा का है, वो हरियाणा का है। पर दोनों जगह पर एक तरफ तो मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए हमें झांकियां भी लानी पड़ती हैं दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के ऊपर, पर हम वहां धरातल पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं करना चाहते। एक है डॉक्टर जो लड़की को बचाने की बात कर रहा है, दूसरी है वो लड़की जो एसिड अटैक का शिकार हो गई और वो समाज की नजरों में गिर गई कि समाज उसी को दोषी मानता है। एक तो उसके साथ क्राइम हुआ, दूसरा समाज उसको दोषी मानता है। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकल के, हालांकि आज वो लड़की दिल्ली के एक बहुत बड़े बैंक में, सरकारी बैंक में जॉब कर रही है, बहुत अच्छी जगह सेटल है, पर फिर भी हम लोग अगर इंसाफ की बात करते हैं, इंसाफ सिर्फ वो जितनी सजा उस मेंबर को हुई वो नामात्र है। और सरकारें वहां पर ये कर देती हैं कि सरकारों को आगे आके काम करना चाहिए, उनको धरातल से उठाकर उनके लिए कुछ करना चाहिए। जहां तक कोर्ट के आदेश हैं कि उनको पेंशन देनी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। उनका इलाज कराना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरा केस है जो वो भी ऐसा ही है। दूसरा केस हरियाणा से जुड़ा हुआ है, पेहेवा कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो वो भी केस ऐसा ही कुछ चला है, कहीं ना कहीं एसिड अटैक। तो ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो जरूरी हम अगर बात करें कि बिहार और उत्तर प्रदेश से नहीं आती। हाँ, जहां पर बेरोजगारी जो है वो ज्यादा है, वो बेरोजगारी का फायदा ये नेता लोग उठा लेते हैं, तो उससे इन चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो क्या हम सोचते हैं कि अभी जो नीतीश कुमार जी ने पहल की थी, जो बिहार के सीएम जिन्होंने पहल की थी शराबबंदी करने की, वो शराबबंदी करने से क्या बेनिफिट हुआ है वहां के लोगों को? जहाँ वैसा ही चल रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से जाके, जहाँ उन बॉर्डर से जाके खरीदते हैं और पीते हैं। जी सर, आपको मैं बता दूं कि जहां तक रही बिहार में शराबबंदी की बात, ठीक है जी, बिहार में शराबबंदी आए दिन पकड़ी जा रही है। शराब कहीं पे देखिए बोलेरो, कहीं बोलेरो पकड़ा जा रहा है, कहीं बाइक से पकड़ा जा रहा है, कहीं ट्रक में पकड़ा जा रहा है। जी, क्यों? ये सब ये उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। जी जी, ये सब कुछ तो इसमें नेताओं का हाथ है जो मंगा रहे हैं, कुछ आम पब्लिक का भी हाथ है। हम रहते हैं एकदम बॉर्डर पे। आपको बता दो, सिवान डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। जी जी जी, ठीक है। हमारे यहाँ से हमने बहुत, मान लीजिए कि हर जगह तो पुलिस रहेगी नहीं जी, ऐसा भी कहीं कहीं गांव भी जुड़े हुए हैं जी, वहां पे लोग जाते हैं गाय के चारे के लिए, जी, ठीक है, और उसमें भर के लाते हैं। जी, तो आपको बता दूं कि अब वो फिर बेचते हैं जी, हर जगह। अब कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ट्रेनों में पकड़ा जा रहा है शराब। जी, इसमें देखिए सब कुल मिला जुला के इसमें कहीं न कहीं छोटे से बड़े अधिकारी या नेता किसी न किसी का हाथ रहता ही रहता है। जी, ठीक है। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी ने तो कर दिया, कह दिया कि शराब नहीं चलेगी, लेकिन धरातल पे तो उतारना उनका जिम्मेदारी नहीं है ना। जी जी, पर मेरा नतीजी एक यही है सवाल कि इसका बेनिफिट हुआ है लोगों को जहाँ इसका नुकसान हुआ है। देखिए, मैं तो बता रहा हूँ पीने वाले आज भी पी रहे हैं। बेनिफिट तो खैर ज्यादा कुछ नहीं है। 10% बेनिफिट होगा तो 50% नुकसान भी है। जी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो छोड़ भी दिए, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि अधिक पैसे दे करके पी रहे हैं, आज भी पी रहे हैं। जी, पीने वालों को अभी तक मना नहीं किया। मतलब कि जहां तक हम ये सोचें कि वो चीज उपलब्ध हो रही है, चाहे वो महंगे भाव में मिल रही है, पर मिल रही है वो चीजें। पर ये है कि क्राइम की दर का क्या अभी रहा है वहां पर कि जब से शराबबंदी हुई है कुछ क्राइम कम हुआ है पहले से, जहाँ वैसा ही चलता है? देखिए, बात जहाँ तक क्राइम की बात, तो क्राइम वहाँ पे शराब क्या कुछ भी बंद हो जाएगा तब भी कम नहीं होगा। क्यों? कि बेरोजगारी है। अब बेरोजगारी का फायदा यहाँ के पुलिस नेता सब उठाते रहते हैं। आपको बता दो, कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें जदयू के युवा नेता के उपाध्यक्ष ने पार्टी की थी। ठीक है जी,
उसमें कहाँ से वो शराब लाए थे, शराब पी के पिस्तौल नचाते हुए दिखाए थे। जी जी। तो ये बताइए, अगर उसमें वो नेता हो के जब वो कर सकते हैं तो आम जनता तो करेगी ही। जी जी जी, सही बात है। तो कहाँ से क्राइम कम होगा? जी। तो इसलिए बिहार यूपी में कभी क्राइम कम नहीं हो सकता। जब तक ये भ्रष्टाचार होता रहेगा तब तक क्राइम कम नहीं होगा। जब तक बेरोजगारी रहेगी क्राइम कम नहीं होने का नाम नहीं लेगा। एक्चुअली जो इसमें यही बात हम लोग इस बात पर पहुंचे हैं, नेता, पुलिस और गुंडे जब इनका मिली भुगत रहेगी तो कोई भी चीज को हम लोग बंद नहीं कर सकते। और न्यायपालिका मुझे लगती है इन्हीं के लिए है, आम लोगों के लिए न्यायपालिका नहीं है, क्योंकि ये क्राइम करते हैं और न्याय लेने के लिए जाते हैं, फिर पुलिस साथ देती है, नेता लोग बचाते हैं। तो यही कारण है कहीं ना कहीं कि जो इन्हीं चीजों को आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें निकल के आती हैं उस भ्रष्टाचार से, जिस भ्रष्टाचार की जाल में फंसा हुआ है हमारा भारतवर्ष। तो बहुत अच्छा लगा नितेश जी आप जिससे बात करके। और आप ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में और भी अच्छी अच्छी चीजें जो होती है तो उनको भी जरूर जी न्यूज के माध्यम से हम लोग रखेंगे। तो आपको बहुत अच्छा लगा, और जो भी श्रोतागण हम लोगों को सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। तो कहीं ना कहीं हम आज इस बात पर पहुंचे हैं कि न्यायपालिका, अगर आप न्याय की व्यवस्था को थोड़ा बदलेंगे नहीं, जहाँ कानून के अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं लेके आएंगी जिसमें धरातल से जुड़ा हुआ लोग हैं जो जिनके साथ क्राइम होता है, तो वो भी उस न्याय के लिए आगे आ सके, हम उनकी भी बात करें। हम वहां पर सुशांत सिंह की बात करते हैं, वहां पर हम लोग इंद्रजीत की भी बात करें, वहां पर हम डॉक्टर सुखविंदर सिंह की भी बात करें, वहां पर हम कितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर भी बात करें। अभी अभी एक जर्नलिस्ट का केस था, जर्नलिस्ट को मार दिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जी फरीदाबाद में जी। और कोशिश ये होनी चाहिए कि उन बंदों को इंसाफ जो है मिलना चाहिए। और असल में हमारी न्यायपालिका में इतना ऐसी चीजें हैं कि वो लोग बहुत जल्दी जेल से रिहा होकर बाहर आ जाते हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं, उन केसों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम न्याय लेने के लिए आगे नहीं आ पाते, जहाँ फिर वो न्याय लेने के लिए उन लोगों को डरा धमका कर बिठा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितेश जी। जी न्यूज के माध्यम से आप शिवांग डिस्ट्रिक्ट बिहार से आज हम लोग बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, जो आपने हमें इस कार्यक्रम के में शामिल किया।